अब हम क्विक रिवीजन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, और एक कंपैरिजन फॉर्म में करेंगे दोनों एक साथ। आपको अलग अलग मैं पढ़ा चुका हूं, अब सिर्फ एक साथ आप पढ़िए इस टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म में सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या होता है और प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या होता है। 52 प्रेसिडेंट एंड 63 वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद इलेक्टोरल कोलाज के तहत ये चुने जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के इलेक्शन कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, आप तो चुनते नहीं हैं, ये होता है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो इनका इलेक्टोरल कोलाज क्या है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यही है, एमपीज हैं। एमपीज लिखने का ही मतलब है कि आप ऑफ पार्लियामेंट नहीं लिखेंगे तो भी एमपीज का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यही है। और कौन कौन से, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। यहां पे क्या है कि आप एक चीज इस वर्ड को याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य। यहां पे दोनों है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनली इलेक्टेड, निर्वाचित सदस्य कौन कौन से, एमपी लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद एमएलए सारे स्टेट के, उसके बाद क्या है एमएलए कहां के, 2 यूटीज के, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। और इन दोनों को कब दिया गया, 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या विधान परिषद के सदस्य, कहीं लिखा है नहीं, सीधी सी बात है। नॉमिनेटेड कहीं बात की गई है नहीं। आप कंफ्यूज क्यों होते हैं, यहां पे सीधे सीधे है निर्वाचित सदस्य, और निर्वाचन जिनका होता है बस वही लिखिए, आप मनोनीत नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना। और विधान परिषद तो यहां पूछा ही नहीं है, तो उसका कोई रोल नहीं है। दूसरी बात अब आ जाइए, किस सिस्टम से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपात के हिसाब से क्या होगा, आपका प्रतिनिधित्व होगा। दूसरा क्या है, सिंगल एंड ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अपनाया जाता है, एकल और क्या बोलते हैं उसको, संक्रमणीय प्रणाली से इनका चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय प्रणाली हमने एक्सप्लेन किया था कि होता क्या है, क्वेश्चन पूछता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये कैसा मतदान होता है, गुप्त मतदान, इन सीक्रेट बैलेट। उसके बाद इनका इलेक्शन का आर्टिकल पूछ लेता है अंडर आर्टिकल 66 और अंडर आर्टिकल 54। इस साल इलेक्शन हुआ है तो इस साल ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आप आ जाइए कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको चुनाव लड़ने की। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया हो और आप 35 साल आपकी एज हो, ये दोनों में कॉमन है। चेंज कहां है, आप उपराष्ट्रपति के लिए क्वालिफाई एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य बनने की आपकी योग्यता होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए कि अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, दैट्स द करंट जगदीप धनखड़ जी हैं। और ये किस नंबरिंग बहुत पूछता है कि किस नंबर के, क्योंकि लोग को पता है कि नाम तो बच्चे को याद हो गया है, तो इनका नंबर है 14, एक कम किससे, प्रेसिडेंट से। और ये पोस्ट भी क्या है, एक तरीके से देखिए प्रेसिडेंट से एक कम, तो प्रेसिडेंट कौन से नंबर की इस समय है, 15th नंबर की, और कौन है, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब इनसे क्वेश्चन 2-3 बढ़ जाएगा, ये कि ये सेकंड विमेन है जो राष्ट्रपति बनेंगी। पहली विमेन कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और उनका नंबर क्या था, उनका नंबर था 12th। ये क्वेश्चन हो सकता है। ये फर्स्ट ट्राइबल हैं, ये हो गया क्वेश्चन। तो इनसे 3 चीजें यहां जुड़ जाएंगी। अब जैसे आप बहुत जगह देखेंगे ये कि कहां की गवर्नर रही, ये सारी चीजें, तो फिर आप अगर इतिहास ही पढ़ने जाएंगे तो फिर इतिहास हो जाएंगे, फिर एग्जाम नहीं क्लियर होगा। उसके बाद जब ये जाते हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने, तो कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक चाहिए, इनको चाहिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, और इनको चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। उसके बाद ये रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइंस टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट रिजाइंस टू वाइस प्रेसिडेंट, दैट मींस वाइस वर्सा का कॉन्सेप्ट यहां पे चलता है। प्रेसिडेंट से कुछ चीजें और आप याद कर लीजिए, यहां पे इनके ओथ का आर्टिकल 60 में क्या है, ओथ है। उसके बाद इनके इंपीचमेंट का आर्टिकल याद कर लीजिए आप 61, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप याद करिए 57, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। होपफुली अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये 57 ही आपसे पूछ लेगा इस साल भी। इसी के साथ हमारा ये क्विक रिवीजन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट।